हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों किसी सरकारी नौकरी में दिव्यांगजनों को फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, जो मौका दिया जा रहा है वो आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरफ से दिया जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों ग्रुप सी के पदों के लिए कुछ वैकेंसीज आई है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि टोटल कितने पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको दोस्तों दिव्यांगजन से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको दिखाई जाती है। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन में। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो, ये आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून, चौकीदार। तो दोस्तों यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अमेंडमेंट करने के बाद दोस्तों ये एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो हम इसको देखेंगे। और दोस्तों आपको डिटेल में अगर जानना है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपका एग्जाम होगा, सारा कुछ डिटेल जानने के लिए दोस्तों आपको जो पुराना नोटिफिकेशन जो यहाँ पर डाले गया था, तो वहां पर आपको चलना पड़ेगा। सबसे लास्ट में देखिए, ये आपका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो सबसे पहले जारी किया गया था 2021 फरवरी के माह में इसको जारी किया गया था। तो दोस्तों आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा डिटेल में आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको चलते हैं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो अमेंडमेंट करने के बाद यहाँ पर जारी किया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए है, तो हम उसमें चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अमेंडमेंट वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्यून, ऑर्डरली, डाक प्यून, चौकीदार, सफाई कर्मी, स्वीपर एंड प्रोसेस सर्वर। दोस्तों हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको डिटेल में दिखाते हैं कितने पोस्ट एलिजिबल है किस किस कैटेगरी में। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर जो अमेंडमेंट करने के बाद आई थी। तो चलिए देख लेते हैं क्या वो वैकेंसीज है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, ये जो जितने वैकेंसी जितने पोस्ट है, इसमें अगर आपने क्लास 10th पास किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कुछ और एक्सपीरियंस भी है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसकी सारा डिटेल जानने के दोस्तों आप जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया सबसे पहले जो जारी किया गया था, वहां पर जाकर आप डिटेल में देख सकते हो। तो मोटा मोटी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कितने पोस्ट एलिजिबल है जहां पर दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपका प्यून कैटेगरी में। तो सबसे पहला पोस्ट जो आता है हमारा प्यून, ऑर्डरली, डार्क प्यून इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आपका 11 पोस्ट एलिजिबल है जहाँ पर दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है आंख वालों के लिए, आईज हैंडीकैप के लिए। टोटल 3 पोस्ट एलोकेट किए गए हैं जहां पर आप ब्लाइंड वाले अप्लाई कर सकते हैं, लो विजन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और हियरिंग इम्पेयर्ड वाले जो एचएच कैंडिडेट है तो डीफ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और हियरिंग हार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो 1 लेग 1 आर्म लेग, सीपी, एलसी, ड्वार्फिज्म, एएवी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एमडी कैटेगरी में आप जानते हो मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो वहां पर भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट यहाँ पर एलोकेट की गई है, 3 यहाँ और एमडी के लिए 2 पोस्ट एलोकेट की गई है। इसी में दोस्तों और एक पोस्ट एलोकेट की गई है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, जो सिर्फ और सिर्फ इनको मिली है। किसको मिली है? तो यहाँ देख सकते हो एक ही पोस्ट है जहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी के दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है आपका है चौकीदार। तो चौकीदार में एक ही पोस्ट मिला है, तो किनको मिला है, कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो हैंडीकैप है, जो डिफ है या फिर हार्ड हियरिंग से ग्रसित है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोस्ट आता है स्वीपर, सफाई कर्मचारी। तो यहाँ कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो ब्लाइंड है या लो विजन है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोसेस सर्वर। तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो ब्लाइंड, लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिफ, हार्ड हियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं और लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो आपको हम बता देना चाहते हैं, जो कि पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखी गई है। तो दोस्तों जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है, The application are invited from the eligible candidate of PW category only. The candidate who have already applied for the above said post against the vacancy notice advertisement dated
1/2/2021 एंड 6/2/2021 नीड नॉट अप्लाई अ फ्रेश। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था लिंक, तो दोस्तों ये ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन है जिसको अमेंडमेंट करके अभी लाया गया है और उसको जो डेट अप्लाई है उसको फिर से एक बार फ्रेश करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो जो ऑलरेडी पहले अप्लाई कर चुके हैं तो वो लोग कोई जरूरत नहीं है कि फिर से यहाँ पर अप्लाई करें। सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली एट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेबसाइट। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पर आप लोग अप्लाई करना है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नो अदर मोड, तो दोस्तों इसके अलावा और कोई मोड नहीं है जहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। दोस्तों आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन विल स्टार्ट एट 10 AM on 13/4/2021 and will end at 5 PM on 18/4/2021, after which the link will be disabled and no application will be entertained thereafter। तो दोस्तों आपके पास समय है कब, तो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 18 अप्रैल 2021 संध्या 5 बजे तक आपके पास समय है, तो अप्लाई आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो। अब बात कर रहे थे दोस्तों एग्जाम शुल्क की, तो देखिए यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया 250 रुपया। तो 250 रुपया जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो आपको अदा करना होगा एग्जाम शुल्क के तौर पर। नंबर 5 में आते हैं, कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम सच डिसेबिलिटीज फॉर विच वैकेंसी हैव बीन रिजर्व्ड इन अ पर्टिकुलर पोस्ट वुड बी गिवन इन फैसिलिटी टू ब्रिंग ऑन स्क्राइब एंड कंपनसेटेड टाइम इज एडिशन टू। तो दोस्तों बताया जा रहा है क्या पर, अगर आप दिव्यांगता से ग्रसित हो और स्क्राइब की जरूरत आपको पड़ती है तो आप स्क्राइब का बेनिफिट ले सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा टाइम भी एग्जाम के लिए मिलेगा, लेकिन आपको अपने खर्च पर स्क्राइब वहां पर ले जाना होगा और वहां जो सेंटर हेड है तो उनको आपको रिपोर्ट करना होगा कि आप स्क्राइब का यूज करना चाहते हो, तभी आपको वहां पर स्क्राइब मिलेगा। नंबर 6 में आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, तो क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन ब्रेल फॉर कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ ब्लाइंड लो विजन। तो दोस्तों आपको ब्रेल लिपि में जो दिव्यांगजन यूज करते हैं आंखों से, तो उन सभी लोगों को बताया जा रहा है कि ब्रेल लिपि में क्वेश्चन को आपको नहीं दिया जाएगा और आंसर शीट भी आपका ब्रेल लिपि में नहीं रहेगा। इसी के लिए दोस्तों आपको स्क्राइब के बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है, याद रखिएगा। और देखिए 7 पॉइंट में क्या लिखा हुआ, तो नो अटेंडेंट विल बी अलाउड विथ कैंडिडेट इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपके जो सहयोगी रहेंगे, आपके जो अटेंडेंट रहेंगे, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, हालांकि आपके स्क्राइब को अलाउ किया जाएगा। द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज ओन स्क्राइब एट हिज ओन को, तो मैंने दोस्तों ऑलरेडी बता चुका कि आपको अपने खर्चे पर आपको अपना स्क्राइब ले जाना होगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको दैट इज मैट्रिकुलेट। तो दोस्तों आपको मैट्रिकुलर होना चाहिए। आपने मैट्रिक अगर पास किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कुछ सर्टिफिकेशन भी आपको होना चाहिए। तो उसकी जानकारी के लिए दोस्तों आप जो फ्रेश नोटिफिकेशन मैंने आपको लिंक बताया, लिंक पे जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या वो जरूरी सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई, अगर सारा कुछ आपके पास है तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आप लोग अप्लाई नहीं कीजिएगा। नंबर 9 पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ, तो PWD एप्लीकेंट कैंडिडेट आफ्टर हैविंग क्लियर द ऑब्जेक्टिव MCQ टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद MCQ टेस्ट भी होगा, तो उसके बाद लास्ट में आपका इंटरव्यू भी होगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रोसेस को आपको क्लियर करना होगा जॉब लेने के लिए। सो फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से आ रहे थे। मैं आपको पुनः रिमाइंड करना देना चाहता हूं दोस्तों कि ये आपका फ्रेश नोटिफिकेशन जो है वो नहीं है, ये अमेंडमेंट नोटिफिकेशन है। फ्रेश नोटिफिकेशन के लिए मैंने आपको लिंक बता दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो ये नोटिफिकेशन, तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि ये आप नोटिफिकेशन है जो पहले आई थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नॉन हैंडीकैप है उनके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट है, और कुछ पोस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप के लिए ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी जो पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हैंडीकैप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 11 पेज का नोटिफिकेशन है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपके एलिजिबल है या नहीं है। देखो जो मैंने आपको बता भी दिया था, देखिए यहाँ पर जो कुछ पोस्ट है जहाँ पर मैट्रिकुलेट पास्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और उसके बाद कुछ प्रोसेस सर्वर के लिए देखिएगा तो मैट्रिकुलेट पास होना चाहिए, या आपके पास एक्सपीरियंस LMB 2 साल का। तो ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा दोस्तों, आपका अगर सारा कुछ आपके पास है
तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ये टोटल 11 पेज का नोटिफिकेशन है, इसमें सारा कुछ बता दिया गया है कि कैसे कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या क्वेश्चंस में आएंगे, तो सारा कुछ डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस नोटिफिकेशन को आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सारा आपको टाइम, कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा, सारा कुछ यहाँ बता दिया गया है। तो दोस्तों ये सूचना थी जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आ रही थी। तो दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है, एक बड़ी खबर है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, और जो नॉन हैंडीकैप है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास समय है 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में, तो आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये रही लेटेस्ट सूचना जो दिव्यांगजनों के लिए थी। फिलहाल अगली सूचना के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।